नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं भाखरी में। भाखरी में आनंद इलेक्ट्रिकल वर्क्स है, यहाँ पहुंचे हैं और आपको बताएंगे कि आखिर ये जो ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं वो कैसे होते हैं और सबसे बड़ी बात कि इनमें एफआईआर कितनी लेट होती है। और जानेंगे, हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था। नमस्कार सर, क्या नाम बाबू का? मनीष खत्री, फरीदाबाद से। क्या हुआ था और कब की घटना है? ये जनवरी में मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। फेसबुक पे वैगनार कार देखी थी और उस वैगनार कार की कीमत बताई थी करीब 1.5 लाख रुपए और 2000 मेरे ख्याल से शायद 21 मॉडल बताया गया था, 20-21 मॉडल। तो फेसबुक पे देखी, हमें अच्छी लगी, गाड़ी दिखाई, अपने नंबर दिखाए उन्होंने अपनी आईडी प्रूफ, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीज़ें हमें दिखाई। अच्छा। और उन्होंने यहाँ तक बताया कि हम सरकारी ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे। सरकारी ट्रांसपोर्ट की उन्होंने आईडी वगैरह सब दी, सरकारी ट्रांसपोर्ट की आईडी भी दी। अच्छा। उन्होंने पहले 4,000 रुपये मांगे ट्रांसपोर्ट चार्ज कि वहाँ से यहाँ गाड़ी आएगी, 4,000 रुपये आप हमें दो, बाकी चार्ज जो है, बाकी के पैसे जो आप हमारे को वहीं दीजिएगा। तो ठीक है, हमने 4,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए उनको। उसके बाद फिर उन्होंने कहा गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई, पता नहीं कहाँ जगह का नाम बताया था, वहाँ तक पहुँच गई, आप 31,000 रुपये और डालो हमारे अकाउंट में, उसके बाद आपको गाड़ी वहाँ मिलेगी, पहुँचेगी। बाबू जी, आपने ये नहीं पूछा कि जी जब मैंने 4,000 दिए ट्रांसपोर्ट चार्ज तो 31,000 क्यों डालूं? और मैंने पूछा था उनसे, तो कह रहे वो आईडी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो उन्होंने जब हमारे को पेपर दिखाए थे, इसलिए हमें विश्वास था कि शायद जिस तरह से उन्होंने पेपर दिखाए थे सारे अपने, सरकारी पेपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गाड़ी के पेपर, सारे एकदम जेन्युइन लग रहे थे। उन सबके आपके पास होगा कुछ? हाँ, अभी मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हैं वाले, तो इसीलिए मैंने फिर उनको 31,000 रुपये और दिए। फिर 1 घंटे बाद दोबारा फ़ोन आ गया उनका, 31,000 रुपये और डालो, आपकी गाड़ी ये बदरपुर बॉर्डर पर पहुँच चुकी है और आप 31,000 रुपये डालोगे तो गाड़ी आपके पास पहुँच जाएगी। मैंने 31,000 और कर दिए। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा बोला, उन्होंने थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन आ गया कि आप बकाया के पैसे और कंप्लीट पैसे पूरे करो, आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी। मैंने कहा भाई साहब आप पैसे गाड़ी पहुँचा जाओ और पैसे ले जाओ। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं भाई साहब आप पैसे करते तो ठीक है, गाड़ी हमारी वापस जा रही है, फिर ट्रांसपोर्ट वाली इतना टाइम नहीं था उनके पास, सरकारी गाड़ी है, वो चली जाएगी फिर नहीं आएगी। मैं कहा भाई साहब पैसे ले जाओ और गाड़ी दे जाओ, पहले गाड़ी दो, पैसे ले जाओ, बात ही खत्म। आधे तो दे ही चुका मैं, आधे से ज़्यादा दे चुका था पैसे उनको मैं, लेकिन उन्होंने, फिर मैं समझ गया मैंने कहा ये फ्रॉड है। फिर मैंने उनको पैसे और नहीं डाले। उसके बाद फिर वो ना उनका कोई फ़ोन आया ना उनकी, फिर मैंने FIR भी करी, मैंने FIR क्या, मैंने कंप्लेंट करी गवर्नमेंट में, FIR में फरीदाबाद इसमें साइबर पे 19 सेक्टर में। इस बात को जनवरी की बात, जनवरी जिस दिन मैं फ्रॉड हुआ उसके 2 दिन बाद ही मैं वहाँ चला गया था, एप्लीकेशन दिया हूँ। तो उसमें अभी तक मेरे को कोई कॉल नहीं आया था वहाँ से कुछ भी। अभी आप आए हैं तो आप बता रहे हैं कि FIR आपकी 2 दिन पहले ही हुई है। मतलब 8-9 महीने 10 महीने से क्या हो रहा था फिर? हम तो भूल ही चुके थे। अरे बात बताइए, जब उन्होंने खुद कहा था कि आपके पास कॉल आ जाएगी, मेरे को पर्ची दी, उन्होंने पर्ची दी तो उन्होंने कहा कि मेरे को आपके पास कॉल आ जाएगी, फिर आपको बुलाया जाएगा तो आप आ जाना। 10 महीने से अभी तक कुछ नहीं आया। आप ही आए हैं जो आए, हमें पता लगा, हम तो भूल चुके थे। आप तो जो पैसे गए थे उन्हें भी भूल बैठे थे कि वो तो चले गए, वो अब मिलने नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है, 2-4 दिन 10 दिन समझ में आता है, लेकिन 10 महीने अपना काम करेंगे कि उनके पीछे चक्कर ही लगाते रहेंगे? इतने पैसे हम बहुत चक्कर लगाने में लगाएंगे, इतनी देर में काम ही कर लेंगे। तो उस समय आपने उनसे पूछा नहीं कि जी FIR क्यों नहीं मेरी लॉन्च कर रहे, क्यों FIR नहीं कर रहे? नहीं उनके पास। मैंने फ़ोन नहीं किया, 2-3-4 बार मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा अब मैं भी सीट पर नहीं हूँ, मैं भी घर पर हूँ, आप मुझे कल फ़ोन करना, परसों फ़ोन करना। मेरे पास उनका नंबर भी है अभी भी, जिन्होंने मेरे को नंबर दिया था अपना, उनका नंबर है, उन्हीं को मैंने फ़ोन किया। मैं अभी पर्ची देख के बताया था। तो आप फरीदाबाद समझ सकते हैं कि किस तरह से फेसबुक पर कोई कार देखी, वैगनार सेकंड हैंड कार थी, उसको खरीदने के लिए, और इन्हें अच्छी लगी, उसको खरीदने के लिए पूरे बातचीत हुई। वहाँ जो कार विक्रेता था उससे पूरी बातचीत हुई, सारे कागज़ दिखाए उसने, गाड़ी दिखाई, गाड़ी की फ़ोटो दिखाई, और अपनी जी ये देख सकते हैं, ये पर्ची दी थी, ये पर्ची दी थी इन्होंने जी, ये नंबर दे दिया था और फ़ोन नंबर दिया था। मैंने इनको 2-3 बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं भी सीट पर नहीं हूँ, मैं भी कहीं बाहर हूँ, आप मुझे कल फ़ोन करना। जब भी फ़ोन करता था ये बात को टाल देते थे, बात नहीं होती। 25/1/2024 ये आप ये देख रहे हैं फरीदाबाद, इस पर डेट भी लिखी हुई है, 25/1/2024 की डेट है ये। और उस समय ये पर्ची दी थी, कंप्लेंट ले ली होगी, पर्ची दी, FIR नहीं हुई थी, लेकिन 10 महीने बाद जाकर FIR हुई है।
इन्हें भी नहीं पता कि एफआईआर अब हुई या नहीं हुई। तो क्या लगता है बाबूजी कि एफआईआर अब हुई है तो अब कार्रवाई कब होगी? अब ये तो उन्हीं के हाथ में, वही कह रहे हैं कि हमने ये काम, हमारा तो है नहीं, काम तो उन्हीं का है। FIR करने के बाद अब वो कितना एक्शन लेते हैं, कब लेंगे, तो वही करेंगे। लेकिन उम्मीद कुछ नहीं है। उम्मीद तो सर मैं अभी भी भूल चुका था। उसके बाबूजी कुछ होंगे जो वहाँ उसने जो दिखाए थे, कोई फोन पे उसने जो अपनी आईडी वाईडी कुछ दिखाई थी, वो कुछ? अच्छा, सारे प्रूफ हैं पे, अभी भी हैं। मतलब एक पैसा की रसीद भी मेरे पड़ी हुई है। वो पूरी मैंने एक पैसे की रसीद मैंने उनको पूरी कंप्लीट करके फाइल बना के दी थी उनको। मैंने पूरी कौन सी तारीख को किस टाइम पैसे कटे हैं, कैसे कटे हैं, कैसे मैंने पैसे डाला है, ऑनलाइन डाला है, कैश डाला है। कैश भी डाला था? कैश से उनके थ्रू अकाउंट डाला था ना, मतलब बाहर से पैसे करके, मेरे पेटी में पैसे थे नहीं तो मैंने फिर बाहर से पैसे करवाए थे उनको, ऑनलाइन डलवाए थे। गाड़ी नहीं आई लेकिन पैसे चले गए। 67,000 रुपये मेरे जा चुके हैं। बाबूजी आपके साथ ही नहीं हो रहा, शहर में रोज कम से कम 4-5 से केस ऐसे आते हैं जो साइबर फ्रॉड के होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि इन पर कैसे अंकुश लगाएं? एकदम ढीला प्रशासन, बिल्कुल ढीला है। अब एक बात बताइए सर, आप अगर 10-10, 11-11 महीने में FIR होगी तो आदमी भी जिंदा है ये नहीं पता हमारे को, जिससे हमारे से फ्रॉड किया है वो भी इस समय दुनिया में है कि ये भी नहीं पता हमारे को। और दूसरा क्या होगा कि नहीं है? हम भी रहे ना रहे। बिल्कुल, अगर इतना लेट होगा तो क्या करना चाहिए, क्या करना सर लोगों को विश्वास कैसे होगा पुलिस पे? जब FIR इतनी लेट होगी तो फिर पुलिस पे विश्वास ही कहाँ रह गया? और पुलिस ही आखिरी सहारा होता है। सर बिल्कुल आखिरी सहारा पुलिस ही है। हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो पैसा चला गया, हम हाथ पैर मारे तो हम क्या कर सकते हैं? अब बंदा यहाँ का तो है नहीं, हमें पता ही नहीं कहाँ का बंदा, क्या है, कहाँ कर रहा है। भी नहीं है, क्या है? काम तो देखो पुलिस का है, पुलिस ही करेगी। पुलिस ही करेगी। तो फरीदाबाद अब देख सकते हैं कि किस तरह से फेसबुक के जरिए, हालांकि आजकल जो साइबर ठगी के जो मेन जो आप कहें कि हथियार बन रहे हैं, जो अड्डे बन रहे हैं, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप यही हैं। और इन्हीं के जरिए लोगों को ठगा जाता है, चूना लगाया जाता है। और आप समझ सकते हैं किस तरह से एक फेसबुक पर सेकंड हैंड कार देखी, वैगनार, जिसके लिए खरीदने के लिए पूरी बातचीत हुई, सारा कुछ हुआ, पूरे कागज़ भी देखे और उसके बाद पैसे भी आधे से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन फिर भी कार नहीं मिली। और 10 महीने बाद FIR होती है और अभी तक कुछ कोई कार्रवाई की तो कहा नहीं जा सकता कि क्या होगी क्या नहीं होगी। अब देखते हैं, इसमें जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर के अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।